उन्नाव में एक व्यक्ति की जमीन पर दूसरे व्यक्ति के द्वारा कब्जा करने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि पीड़ित व्यक्ति की जमीन पर पहले से ही बाउंड्री निर्माण कराई जा चुकी है, फिर भी कब्जा करने आए युवक के द्वारा अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उसकी जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, जिसका विरोध करने पर आरोपी गलत भाषा का प्रयोग करते हुए मारपीट पर भी उतारू हो गए। बताया जा रहा है कि कब्जाधारी व्यक्ति शुक्लागंज में नगर पालिका के पद पर तैनात। तो वहीं पीड़ित व्यक्ति ने इस मामले में प्रार्थना पत्र भी दिया है, लेकिन पीड़ित की अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अब देखना ये होगा कि आखिर कब उन्हें न्याय मिल पाता है। कलेक्टर में यहाँ पर अपने वार्ड में वसूली दिए गए, वहाँ पर अली हुसैन के दोनों लड़के अब्दुल हुसैन और शाहिद हुसैन जी गाड़ी लड़ा दी। पुरानी खुन्ना से उनसे उन्होंने मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया था, तो वो हमने प्रशासन ने हमको सपोर्ट किया, हमने छुड़ा ली। वो एक खुन्ना से उनके दिमाग में, तो वो जो है अपने आप को बाहुबली समझते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा मूवमेंट किया है। तो वो जो है देखते हैं तो उनको जलन होती है, उनको देखते हैं, तो इसलिए वो जानबूझ कर उन्होंने गाड़ी लगा के झगड़ा किया, मारा पीटा। जी वहाँ सूचना आई है कि आप वहाँ जब गए तो आपने बताया कुछ ज़मीन का मामला था और ज़मीन पे आप कब्जा करने गए थे। वहाँ के लोगों ने हमको ये बताया है, कहाँ तक ये बात सही है? सरकारी दस्तावेज लेके कोई ज़मीन कब्जा करने जाता है। और कितने लोग थे मारपीट में? तो क्या नाम था? तकदीर और शाहिद। उन्नाव के सिकंदरपुर सरोसी ब्लॉक ग्राम सभा हाजीपुर में एक महिला घर से बिना बताए ही घर छोड़कर चली गई, जिस पर महिला पक्ष के लोगों ने उसके पति पर आरोप लगाया कि उसने ही उनकी बेटी को गायब कर दिया। जहां पर मायके पक्ष के लोग महिला के पति पर आरोप लगा रहे, तो वहीं लापता महिला के बच्चों ने इस आरोप को गलत बताते हुए कुछ और ही कहानी बयां की। पीड़ित परिवार ने गंगा घाट कोतवाली में महिला के परिजनों पर ही उसे ले जाने का आरोप लगाया। आइए देखते हैं उन्नाव से KKD न्यूज संवाददाता रितेश कुमार की इस रिपोर्ट में। कौन से गांव से आए? क्या मामला है आपको? वो हमारी पत्नी भाग के गई कटरा साहब। अच्छा, तो इसकी सूचना अब आया है, तो थाने में दिए, इसके क्या कार्रवाई? ऊपर चले नीचे वो कार्रवाई जो है लगाया है, जो है हमको जो कहते हैं ढूंढ के दो, मुर्दा हो या जिंदा हो, हमें ढूंढ के दो, नहीं आपको मुकदमा ले जाऊँगा। क्या मामला है बेटा? बताओ क्या घटना हुई? पापा ने पानी मांगा, पापा ने पानी मांगा, मम्मी ने हम दे जा रहे थे तो मुझको मारने लगी। पापा ने गुस्सा हो गए, पापा ही डंडी मार दी थी, तो मम्मी को तैयार होकर के पापा भैंसी लेकर चले गए थे। मम्मी चली गई थी, मामा आए थे लिवाकर मुझको चप्पल मार को कमरे में बंद करके चले। बिहार के जमुई झाझा विधानसभा क्षेत्र से चौथे राउंड में कुल 24,963 मतों का परिणाम आ चुका है, जिसमें जदयू प्रत्याशी दामोदर रावत 11,363 मतों से आगे चल रहे हैं, जबकि राजद प्रत्याशी राजेंद्र प्रसाद यादव को 5563 मत मिले, जो कि दूसरे नंबर पर है। लोजपा प्रत्याशी रविंद्र यादव को 1411 मत मिले। भाजपा के विनोद प्रसाद यादव को 4393 मत और नोटा से 841 मत प्राप्त हुए। आपको बता दें कि जमुई जिले के एम कॉलेज परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान का काम जारी है। दोपहर के बाद ही जीत हार या बढ़ते रुझान मिलते ही संभावना शुरू हो जाएगी, जो कि बिहार के लिए बेहद अहम दिन। इस चुनाव नतीजे से ही नई सरकार की दिशा और दशा तय की जाएगी। बिहार से KKD न्यूज ब्यूरो मिथुन कुमार की रिपोर्ट। बिहार के वजीरगंज गया प्रखंड के तरवा पंचायत के टिपाऊ गांव में कृषि विभाग की ओर से केंद्रीय प्रायोजित मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित प्रत्यक्षर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत किसानों को स्वास्थ्य कार्ड पर आधारित प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कृषि सलाहकार राजीव रंजन त्रिपाठी की देखरेख में किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में मौजूद किसानों को कम खेत में बेहतर फसल उगाने के लिए भी जानकारियाँ दी। मौके पर कृषि समन्वयक धर्मेंद्र कुमार जावेद ताहिर के साथ कई किसान मौजूद हैं। आज मृदा दिवस के उपलक्ष्य में आदर्श ग्राम टिपाऊ में हमने कृषि समन्वयक धर्मेंद्र कुमार जी एवं कृषि विशेषज्ञ और सब आए हुए थे। उनके प्रशिक्षण शिविर में हमने किसी पाठशाला में बताने का कार्य किया किसानों को कि मृदा आपके खेत में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, पेस्टिसाइड से कितने आपके मिट्टी को नुकसान हुआ है, या फिर कितने यूरिया आपके खेत के रिक्वायरमेंट है, कितनी फर्टिलाइजर का सही मात्रा में आपको यूज करना है, खेत में कौन से पोषक तत्व की कमी आपकी है,
ये सारे विस्तृत जानकारी हमारे कृषि विशेषज्ञ और कृषि समन्वयक के उपलक्ष्य में हमने किसानों को प्रशिक्षण देने का कार्य आज संपन्न किया है। क्योंकि बिना मृदा के जीवित रूप से हम भरपूर उपज नहीं ले पाते हैं, और मृदा दिवस के सारे मिट्टी का नमूना किस तरह से हम संग्रह करते हैं और किस तरह से उसको हम पेस्टिसाइड करके और वो आगे भेजते हैं प्रयोगशाला में, और वहाँ से एक रिपोर्ट जो तैयार होता है वो उसके अनुसार हम फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं। तो मृदा दिवस में ये सारी विस्तृत जानकारी हमने देने का किसानों के बीच में कार्य किया है। धन्यवाद। बिहार के गया से केकेटी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट।